हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है हमारी थर्ड क्लास सेकंड चैप्टर की, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे जो हमारी प्रश्नावली 2.1 है, मतलब एक्सरसाइज 2.1। उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ जो होता है उसमें हमें जो पी एक्स है पॉलिनोमियल मतलब बहुपद जो है उसके शून्य कैसे निकालने हैं उसको हम आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो ग्रेड 10th स्टूडेंट्स, आज जो है अपने सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब जो प्रश्नावली 2.1 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें थोड़े से जो है इसके बेसिक सीखने पड़ेंगे कि क्या इसमें हम प्रूफ कर पाएंगे और नहीं। तो क्वेश्चन है हमारा, किसी बहुपद पी एक्स के लिए, जो बहुपद होता है मतलब पॉलिनोमियल के लिए पी और एक्स के लिए y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ खींचिए। नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जो पी एक्स के शून्यक होंगे वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखते हैं। तो इसमें सिंपल क्या होता है, हम ले लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। नॉर्मल अभी बेसिक हम देखते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर पी एक्स के अगर शून्यक निकालने हैं हमें, जो बहुपद है बहुपद पी एक्स के शून्यक निकालने के लिए एक तरीका होता है। जैसे हमारा ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ जो होता है हमारे उसमें एक्सिस दिए हुए थे, आप यहाँ देखना। ये जो पूरी एक लाइन रहेगी वो एक्स के लिए रहेगी, और ऊपर से जो नीचे लाइन रहेगी वो वाई के लिए रहेगी। ओके, तो आप यहाँ पर देखो, ये जो है हमारा इस तरफ को जब जा रही है तो ये x के लिए जाएगी। इस सेंटर में हमारा होता है क्या, 0। ओके, इस तरफ जाएगी तो x डैश के लिए जाएगी। मतलब यहाँ जो है लेफ्ट साइड माइनस वाले नंबर, जैसे हमने नंबर्स लाइन पर सीखा था। ऊपर जो जाएगा प्लस के लिए होगा, और नीचे है जो क्या, y डैश मतलब माइनस के लिए y डैश। और x डैश का मतलब क्या होता है, जब यहाँ इस तरह से डैश लग जाए, कॉमा लग जाए, तो वो क्या होगा, माइनस वाले नंबर होंगे। इस तरफ को जो बढ़ेगा, ये प्लस वाले नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, जैसे ही इस तरफ को हम देखेंगे तो ये जो नंबर्स होंगे ये क्या होंगे, माइनस की तरफ जाएंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो जो लेफ्ट वाले होंगे एक्स डैश वाले, वो माइनस की तरफ रहेंगे। ऐसे ही हम जब ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ये प्लस वाले नंबर रहेंगे, वो भी y के लिए। ये क्या है, 1 2 3 4, कुछ इस तरह से रहेंगे। और डैश के लिए माइनस के रहेंगे, ये 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 -3 -4 -5 -6। कुछ इस तरह से ये हमारा ग्राफ होगा। अब इसमें बोला है जो पी एक्स रहेंगे उसके शून्यक निकालना। आपको इतना याद रखना है, अगर यहाँ पर कोई भी लाइन में ले लेती हूँ, यहाँ पर जैसे एक कोई सी भी लाइन अगर ऐसे में चली गई, इसके शून्य क्या है, कुछ नहीं होंगे, क्या है, 0। शून्य के लिए क्या होगा, जो लाइन होगी उसको शून्य जब निकालना है तो क्या होगा, इसके लिए जो लाइन रहेगी उसको एक्स एक्सिस, ये वाला जो एक्स रहेगा, ये वाला जो अक्ष रहेगा, मीन्स ये वाला जो लाइन रहेगी, इसको टच करना पड़ेगा या कट करना पड़ेगा। अगर वो इस किसी भी लाइन को, ये देखोगे आप, तो ये इसको लाइन टच नहीं कर रही है। ओके, तो आप यहाँ पर देखो, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। शून्य के लिए क्या करना होगा, जो लाइन होगी, लाइन को एक्स एक्सिस जो रहेगा ना, को टच या कट करना होगा। अब इसके शून्य कितने होंगे,
ये करना होगा सॉरी, हाँ मैंने गलत लिखा है। अब इसके शून्य कितने होंगे, ये डिपेंड करेगा कि एक ही जो लाइन है वो कितनी बार एक्स को, ये जो एक्स एक्सिस है उसको कट कर रही है, जो एक्स का अक्ष दिया हुआ उसको कितनी बार वो कट कर रही है या टच कर रही है। ठीक है, तो उस पर वो डिपेंड करता है। एक लाइन ये दी हुई है तो ये लाइन क्या है, ये ऐसे में गई है। ये तो ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ये वाली जो एक्स वाली लाइन है इसको टच नहीं कर रही है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इसके जो शून्यक है वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ओके, समझ में आया, क्योंकि ये एक्स जो एक्सिस है उसको टच नहीं कर रही है ना कट कर रही है, वहां तक पहुंची ही नहीं है। अगर अब कोई दूसरी लाइन आकर ऐसे निकल जाए, यहां से आकर ऐसे निकल जाए, तो इस लाइन के लिए कितने शून्यक हो जाएंगे, इस लाइन के लिए आप देखो कितने शून्यक होंगे इस लाइन के लिए। इसके जो शून्यक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, इसको मैं दूसरे कलर से, इसके जो शून्यक है जीरो है। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, इस लाइन के, ये लाइन क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को कट करके ऊपर साइड को जा रही है। शून्य क्या होता है, सिर्फ जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो ये कितनी बार टच कर रहा है, यहाँ देखोगे आप, ये एक बार टच कर रहा है यहाँ पर एक्स एक्सिस को, ये लाइन यहाँ टच कर रही है एक बार, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, यहाँ पर टच कर रही है एक बार, कितने हो जाएंगे इसके शून्य, इसके वन हो जाएगा। एक ही बार टच कर रही है इसलिए एक शून्यक हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, एक बार टच किया मतलब एक शून्यक हो गया। अभी अभी क्या, कोई दूसरी लाइन देख लेते हैं हम। कोई दूसरी लाइन जैसे कि ये जो लाइन है यहां से आकर, ये यहाँ से आकर इस तरह से आकर इस तरह आ रही है, ये पैराबोला बन रहा है, स्क्वायर वाला जो होता है हमारा पॉलिनोमियल उसका बन रहा है। तो आप देखोगे तो ये कितनी बार टच कर रही है, कितनी बार टच कर रही है, एक बार यहाँ और एक बार ये, एक ही लाइन थी, एक ही लाइन थी, ये कर्व में चली गई है, थोड़ा सा ऐसे पर्वत के रूप में चली गई है। पर ये एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस कौन सी है हमारी, ये वाली एक्स एक्सिस है ना, इसको कितनी बार टच कर रही है, एक बार यहाँ एक बार ये, तो कितने इसके जीरोस कितने हो गए, इसके शून्य कितने हो गए, इसके शून्य हो जाएंगे दो। समझ में आ रहा है आपको, जितनी बार एक लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगी या कट करके निकलेगी वो उसके शून्य उतने ही हो जाएंगे। ओके, ये हो गए हमारे। अगर अभी मैं इसको और बताऊं, ये यहाँ आपको होच पोच हो जाएगा शायद, समझ नहीं आएगा, तो मैं कहीं और ग्राफ बना लेती हूँ। ये हमारा वाई एक्स है, कुछ अलग ही हो रहा है। ओके, ये हमारा एक्स, एक्स डैश, उसके बाद ये वाई डैश। ओके, सेंटर में रहा हमारा क्या, जीरो। ओके, यहाँ पर नंबर्स रहते हैं आपको पता है, माइनस के प्लस के। ये हो गया हमारा 1 2 3 4, यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 2 3, सब जीरो से ही स्टार्ट होते हैं बढ़ना। ओके, गड़बड़ मत करना ग्राफ बनाने में भी, -1 -2 -3 -4 इस तरह से ये जाएगा। अब अगर मैं कहूँ कोई भी एक लाइन इसको किस तरह से कट कर रही है, हमने 3 कट इसके ले लिए, सीख लिए। ओके, अभी अगर मैं कहूँ कि एक जो लाइन है वो ऐसे आ रही है, ऐसे आके ऐसे कट करके फिर ऐसे टच करके ऐसे निकल रही है। ओके, क्या कहा मैंने, एक जो लाइन आई यहाँ टच की, यहाँ हुई, यहाँ ऐसे करके, यहाँ टच करके फिर निकल गई है एक लाइन, इसके हमको शून्यक बताने हैं। अब आप देखोगे तो ये कितनी जगह टच कर रही है, यही तो है हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स वाली जो लाइन है उसी को टच करेगी जो लाइन, उसी के जीरो हम बता पाएंगे। ओके, जो टच नहीं करेगी उसके तो जीरो क्या होंगे, जीरो जीरो ही हो जाएंगे, कोई भी शून्यक नहीं होगा।
इसके शून्य किस पर डिपेंड करेंगे, ये एक बार कितनी बार टच कर रही है, एक बार यहाँ कर रही है, एक बार यहाँ कर रही है, एक बार यहाँ कर रही है, तो कितने शून्यक हो गए इसके, 3 हो गए। 3 बार टच करके जा रही है ये, या तो कट करके निकल रही है या टच करके जा रही है, बराबर बात हो जाती है इसकी। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, ये देखो आप यहाँ पर, एक बार इसने यहाँ टच कर दिया, दूसरी बार यहाँ किया, तीसरी बार यहाँ किया, तो जो इसके शून्यक है वो कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे। इसके शून्यक आपको समझ में आ रहे हैं, 3 हो जाएंगे। ओके, अभी मैं कोई दूसरा लाइन लेती हूँ। दूसरा लाइन जो है अभी वैसे तो हम बहुत कुछ ले चुके हैं यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ एक और लाइन चलो ले लेते हैं। एक लाइन ऐसे आई, ऐसे टच करके ऐसे चली गई, ओके, ऐसे आई, ऐसे टच करके चली गई, तो आप देखो इसके शून्य कितने हो जाएंगे। ओके, थोड़ा सा आगे कर देती हूँ, है ना। ये देखो एक लाइन आई, ऐसे टच की, ऐसे टच करके ऐसे निकल गई, तो आप देखोगे कि इसके टच पॉइंट जो है कितनी बार हो रहा है, एक बार यहाँ टच हो रहा है, एक बार यहाँ टच हो रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे बच्चों। एक बार क्या कर रहा है, यहाँ पर टच किया इसने एक्स एक्सिस को, एक बार यहाँ पर टच कर दिया, ओके, तो इसके एक्सिस 2 जगह उसने टच किया है, तो इसको इसके शून्य जो है वो 2 हो जाएंगे। ओके, अभी जब हम नेक्स्ट करते हैं एक और थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा टफ सा ले लेते हैं, अगर टफ क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी एक लाइन है, दूसरे कलर में ले लूँ क्या लाइन, येलो में लूंगी, अच्छा लाइन नहीं लगेगा। एक कोई लाइन है, वो कैसे आ रही है, अब देखो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आके, ऐसे आके, ऐसे आके, ऐसे निकल रही है। कोई एक लाइन इस तरह से जा रही है, इसमें समझ नहीं आएगा आपको, फिर से एक और ग्राफ बनाती हूँ। ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा x, ये हमारा 0, ये हमारा x डैश, ये हमारा y, y डैश। ओके, अभी ये सब जो है प्लस में जाते हैं, आपको पता है पहले से, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी प्लस में 1 2 3 4, यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस 3, माइनस 4, कुछ इस तरह से है। अब अगर एक लाइन आ रही है, कैसे आ रही है, यहाँ से इस तरह से आ रही है, ऐसे टच करके हमको एक्स एक्सिस को टच करके ऐसे निकल रही है। ओके, तो आप इसके जो है पॉइंट बता पाओगे, इसके शून्य कितने होंगे। तो आपको क्या गिनना है, ये एक्स एक्सिस पर कितनी बार टच कर रही है या कट कर रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके शून्य का आपको समझ में आ रहा है, 7 हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं है, सिर्फ इस लाइन के ऊपर ये कितनी बार होकर निकली है, यहाँ से गुजरी है, आपको उतने पॉइंट काउंट करने हैं। क्या हो जाएगा ये, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो इसके शून्यंक है वो कितने हो जाएंगे, इसके शून्यंक हो जाएंगे बच्चों टोटल 7। ओके, इसी से रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज है वो है, तो चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, ये हमने अभी तक पढ़ा है, अभी चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, यहीं कर लें सॉल्व इसे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से दिया है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो इसने बोला है पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसके शून्यक निकालने हैं हमें। ओके, इसके शून्यक निकालने हैं। आप देखो ये जो लाइन है, ये तो आपको क्लियर है कि ये क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ओके, ये वाला जो है क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो है ये वाई एक्सिस है। अब जो लाइन दी हुई है हमें, अभी जो हमको लाइन दी हुई है वो क्या है, वो लाइन दी है हमको क्या, ये वाली। अब इस लाइन
को हमको देखना है, इसके शून्यक बताना। जो एक्स्ट्रा में लाइन, ये एक्स्ट्रा में लाइन क्या है, ये वाली है। तो ये वाली लाइन जो है y एक्सिस को कट कर रही है। अब y एक्सिस को कट कर रही है, हमने पहले एग्जांपल लिया था इसका। अगर हमको इसके शून्यक निकालने हैं तो ये कहीं न कहीं तो हमारे इस एक्सिस वाली लाइन, x एक्सिस जो है, x का जो अक्ष है इस वाली लाइन पर तो टच करनी चाहिए, पर ये यहाँ टच नहीं कर रही है, तो इसका शून्यक यहाँ क्या हो जाएगा? इसके शून्यक क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर? यहाँ पर थोड़ा-सा बड़ा कर लिया जाए। इसके शून्यक यहाँ क्या हो जाएंगे बच्चों? इसके शून्यक यहाँ कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ओके, तो इसके शून्यक जो है यहाँ पर क्या हो गए? 0 हो गए। ओके, अभी चलते हैं हम सेकंड वाला। अब सेकंड वाले को देखो आप, तो सेकंड वाला जो है वो कितनी बार, मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक लाइन गई है, कौन सी लाइन गई है? वो कुछ इस तरह से जा रही है लाइन। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस पर कितनी बार टच कर रही है। तो एक्स एक्सिस क्या है हमारा? ये रहा, और ये रही लाइन, ये यहाँ से जाके यहाँ जा रही है, मतलब ये इस पॉइंट पर आकर टच कर रही है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर टच कर रही है, तो कितनी बार टच कर रही है? एक बार। तो इसके जो शून्यक है वो क्या हो जाएंगे? इसके शून्यक हो जाएगा 1। ओके, इसका जो शून्यक है वो क्या हो जाएगा? इसका शून्यक हो जाएगा 1। ओके, तो इसका शून्यक मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ये यहाँ आप चाहो तो यहाँ पर इसको मार्क कर सकते हो, ये इस पॉइंट पर आकर टच कर रही है। ओके, इस पॉइंट पर आकर ये टच कर रही है, तो एक ही पॉइंट है, इसलिए इसका शून्यक 1 हो जाएगा। अभी चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे से समझना है, बहुत आराम आराम से समझेंगे, कुछ जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमको एक ग्राफ दिया है, सेम वैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके, एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। अभी देखो आप, एक लाइन गई है हमारी, कुछ इस तरह से गई है। ओके, तो ये लाइन हम इसके शून्यक तभी बताएंगे जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगी, इसको टच करके निकलेगी। तो आप देखो यहाँ पे कितनी बार टच कर रही है, तो एक पॉइंट ये रहा, हमने इसको मार्क कर लिया, 1 2 3। कितने पॉइंट हो गए इसके? कितने पॉइंट ये हुए इसके? 3 पॉइंट हो गए। ओके, 3 पॉइंट हो गए, मतलब क्या हुआ? इसके शून्यक जो है वो भी कितने हो जाएंगे? 3। जो इसके शून्यक है हम इसको क्या लिखेंगे? इसके जो शून्यक है 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है? 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा। मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। तो ये इसके 3 पॉइंट हैं। ओके, जहां पर ये इसको टच कर रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। कुछ नहीं है इसके शून्यक निकालने के लिए, बस ये देखना है जो लाइन अलग से दी हुई है वो किस कितनी बार उस एक्स एक्सिस को टच करके जा रही है। जो एक्स वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, उसको कितनी बार टच करके जा रही है, बस उसके पॉइंट मार्क कर लो और काउंट करके लिख दो। तो ये 3 थे, तो हमने 3 इसके शून्यक बता दिए। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन, उसमें आ सकता है आपको, तो आपको आना चाहिए कि आप कैसे फाइंड कर लो। वहां इतनी सी चीज के लिए कॉपी नहीं करना कि दोस्त बता देगा, ये नहीं होगा। अभी जो है फोर्थ वाला, हमको पता है क्या, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, अभी एक जो ये पैराबोला वाला जो लाइन है वो सिर्फ इतने में ही है, एक्स डैश और वाई के बीच है। इसमें देखो आप, ये इस तरह से जा रही है। अब इसके बताना है हमको कि ये एक्स एक्सिस को वो कितनी बार टच करे। इसके शून्यक बताने, तो शून्यक बताने के लिए हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करी। एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया। क्या किया? एक बार यहाँ किया इसने टच, एक बार यहाँ किया टच। ओके, कितने पॉइंट हो गए इसके? 2 पॉइंट हो गए। कितने हो जाएंगे इसके पॉइंट? जो शून्यक है वो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे शून्यक, क्योंकि ये 2 जगह उसको टच कर रहा है। देखो यहाँ पर एक जगह मैंने पॉइंट लगा दिया, एक ये रहा और एक ये रहा। 2 जगह इसने टच किया है।
या क्रॉस करके निकली है, काट के निकली है, या बिल्कुल उसको छू कर निकली है, यही चेक करना है हमें। तो ये 2 जगह इसने टच किया तो इसकी जो शून्य के वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी चलते हैं 5th पे। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा टफ है, कुछ टफ नहीं है वैसे तो, अगर आपको सब समझ में आ गया तो कुछ भी टफ नहीं है, आप इजिली कर लोगे। फिर से हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर शून्यक बताने तो वाई को तो छोड़ो, तो आप हमें सिर्फ इतना सा देखना है, जो लाइन गई है हमारी कुछ इस तरह से गई हुई है, ये कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रही है, जो एक्स का अक्ष है उसको टच कर रही है, हमें काउंट करना है। अगर इसको काउंट कर लिया तो हम बता पाएंगे कि इसके शून्य कितने हैं, जीरोस कितने हैं। तो ये 1 2 3 4 कितने हैं, कितनी बार टच किया इसने, 4 बार टच किया। इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे 4। ओके, शून्य हो जाएंगे 4, क्योंकि इसने एक बार यहाँ टच किया, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा। कुछ इस तरह से इसने टच किया, तो इसके 4 शून्यक हमने फाइंड कर लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। अभी क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अभी बिल्कुल क्रॉस करके गई थी, ये देखो पूरी तरह से है जो ये इस तरह से यहाँ पर क्रॉस कर दी थी, बट यहाँ पर देखो आप, यहाँ से इसने उठाया, ये यहीं से टच करके निकल गई, फिर यहाँ आके फिर से एक बार टच किया, फिर निकल गई। ऐसे किया है। चलो इसके देखते हैं हम इसके शून्य। आप देखो यहाँ पर ये जो लाइन गई, हमें तो सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है, यहाँ इतना इतना चेक करना है हमें शून्यक निकालने के लिए। ऊपर नीचे हमको ये इस तरह से देखना ही नहीं है, हमको सिर्फ ऐसे वाला देखना है। हमें क्या, सिर्फ इतना वाला सेक्शन देखना है, यहाँ पर लाइन कितनी बार आके निकली है, बस इतना देखना है। और उसी के पॉइंट को गिनना है कि कितनी बार इसने यहाँ विजिट किया है, इतनी इस वाली लाइन पर कितनी बार इसने विजिट किया है, हमको सिर्फ यही चेक करना है। तो आप देखो कि ये इस तरह से गई, एक बार यहाँ मिल गई, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, फिर गई, एक बार फिर से यहाँ मिल गई, फिर ऊपर चली गई, और एक बार जहाँ से शुरू किया था ये यहाँ मिली। इसके आपको दिख रहे हैं पॉइंट कितने हैं, टचिंग पॉइंट, एक ये क्रॉसिंग पॉइंट, टच पॉइंट, फिर से टच पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए, 3। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्य कितने हो जाएंगे बच्चों, एक्स एक्सिस को टच करने के इसके शून्य जो है, शून्य कितने हो गए, 3 हो गए, क्योंकि इसने क्या किया है, टच किया एक बार इस पर, एक बार इस पर, ये पहला, ये दूसरा, क्या होता है ये, फिर यहाँ पर तीसरा टच। इसीलिए इसके जो शून्य कितने हो गए, 3 हो गए। बहुत सिंपल था। पहली एक्सरसाइज हमने इस तरह से मज़े मज़े में निकाल दी, पूरी पहली एक्सरसाइज हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। ओके, सिंपल था। पहले में इसने एक्स एक्सिस, यहाँ तक ये लाइन आई नहीं थी, यहाँ तक ये वाली लाइन आई नहीं थी, तो इसके शून्य कितने हो गए थे, 0 हो गए थे। उसके बाद ये जो है, ये 0 है बच्चों, हाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, ये 0 है इसका शून्य। ओके, ये 0। उसके बाद क्या है हमारा, हमने इसको देखा, इसके शून्य की ये सिर्फ यहाँ से जाकर एक बार टच करके निकल रही थी, तो इसका शून्य 1 हो गया। ऐसे ही फिर हमने इसको देखा, तो ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, तो ये यहाँ पर टच की, यहाँ पर टच की, यहाँ पर टच की, 3 जगह टच की, तो 3 हमारे हो गए इसके शून्य। उसके बाद ये तो पैराबोला ऐसा गया, ये यू जो बनता है वो 2 बार टच कर देता है एक्स एक्सिस को, इसके शून्य 2 हो गए। उसके बाद इसको देखो आप, तो ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार ये, तो टोटल कितने हो गए, 4 टच हो गए यहाँ पे। 2 क्रॉस हो गए, 2 टच हो गए, 2 क्रॉस क्या, चारों ही जो है क्रॉस है। यहाँ पर देखो ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया। ओके, ये 1 टच, 2 टच, 3 टच। ओके, 3 बार यहाँ पर इन्होंने, ये जो अपनी ट्रेन है, इन्होंने यहाँ पर 3 बार टच करके एक्स एक्सिस से निकाल दिया है, तो इसके शून्य क्या है, 3 हो गए। ये था हमारा आज का पहला एक्सरसाइज। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें एक्स्ट्रा मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि
इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सिर्फ इतना ही था, जितना आपको सीखना चाहिए उतना मैंने आपको बताया है। आगे ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा ग्राफ की, तो मैं आपको वो भी बताऊँगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, आगे के कुछ और इंटरेस्टिंग से जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उसके साथ। आज की क्लास में हमने जो पहली प्रश्नावली थी, बहुत ईज़ी सी थी, उसको हमने बहुत अच्छे से समझा है और सॉल्व किया है। कुछ एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्पल्स लिए थे, फिर हमने उसको समझा है। अगर एग्ज़ाम में थोड़ा-सा और टफ आ जाता है, तो आप उसको अब ईज़िली समझ सकते हो और कर सकते हो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे की कुछ और एग्ज़ाम्पल्स के साथ।